नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम वर्ष 1921 से लेकर के अब तक जन्मे सभी रचनाकारों के जन्मकाल को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और इसके पूर्व हम लोगों ने वर्ष 1900 से लेकर के वर्ष 1920 तक के सभी रचनाकारों के जन्मकाल को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के जितने भी रचनाकार हुए हैं उन सभी रचनाकारों के जन्मकाल को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वर्ष 1921 में जन्म किसका हुआ? फाड़ेश्वर नाथ रेणु का। और इसी वर्ष यानी कि वर्ष 1921 में ही अमृत राय जी का भी जन्म हुआ है। तो इसे कैसे दिमाग में बैठाएं? तो एक ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए 21 में कौन? बोले रेणु और अमृत। 21 में जन्मे रेणु अमृत, ये ध्यान में रखिएगा। और आप एक व्यवहारिक क्लू भी देखते हैं कि जब कोई रेणु है, रीना है, मीना है, कोई भी हो गया है ना, जब उनकी उम्र कितनी हो जाती है? 21 की होती है। तो उन्हें एक राय देनी चाहिए, और वो राय कैसी होनी चाहिए? अमृत की राय होनी चाहिए, यानी कि अच्छी राय हो। तो बस इसी को दिमाग में बैठाना है कि 21 की रेणु, 21 में रेणु को क्या करिए? एक अमृत की राय दीजिए, एक अमृत राय। 21 में रेणु को एक अमृत की राय। तो है ना, यानी कि जब 21 वर्ष की रेणु हो जाए या रेणु हो गई हैं तो उन्हें एक अमृत की राय दे दीजिए। तो बस इसी को बैठाना है कि 21 वर्ष में रेणु को अमृत की राय दो, 21 वर्ष में रेणु को अमृत की राय दो। तो 21 का मतलब हो गया वर्ष 1921 में, रेणु का मतलब हो गया फाड़ेश्वर नाथ रेणु, और एक अमृत की राय दीजिए, यानी कि अमृत राय जी का जन्म भी वर्ष 1921 में हुआ है। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे, वर्ष 1922 में नरेश मेहता जी का जन्म हुआ। और इसी वर्ष यानी कि वर्ष 1922 में लक्ष्मीकांत वर्मा जी का भी जन्म हुआ। इसी वर्ष 1922 में शकुंतला माथुर जी का भी जन्म हुआ है। तो अब इन तीन रचनाकारों के जन्म काल को कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1922 है, 22 दिमाग में रखिएगा। और देखिए जितने भी 1900 के बाद के रचनाकार हैं, हम लोग केवल 22, 23, 12, 13, 5 ले रहे हैं, क्योंकि इनकी किलो यही है ना। 19 के बाद के जितने भी रचनाकार हैं सीधे हम लोग केवल 27, 22, 21 ही ले रहे हैं। 19 को दिमाग में रखिएगा, 19 के 22 वालों को हम लोग ऐसे ले रहे हैं, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा 22 में, है ना। 22 में क्या होता है? बोले सर 22 में जब लिखेंगे तो 2-2 होगा, बस 22 में 2-2, 22 में 2-2 क्या? बोले नस्ल, है ना। तो 22 में क्या हो गया? बोले 2-2 नस्ल जन्मी, 2-2 नस्ल जन्मी, यानी कि 2-2, 22 में 2-2 होता ही है। और नस्ल फार देखेंगे, ना से नरेश मेहता, सा फार शकुंतला माथुर, ला फार लक्ष्मीकांत वर्मा। 22 में 2-2 नस्ल जन्मी, 22 में 2-2 नस्ल जन्मी, यानी कि 2-2 फार 22 देख ही रहे हैं, है ना। 2-2 नस्ल, ना से नरेश मेहता, सा से शकुंतला माथुर, और ला से हो गया लक्ष्मीकांत वर्मा। तो 22 में 2-2 नस्ल जन्मी, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे वर्ष 1923 है। तो वर्ष 1923 में रांगे राघव, वर्ष 1923 में शिवानी जी, वर्ष 1923 में शशि प्रभा शास्त्री, और वर्ष 1923 में राजीव सक्सेना। ये 4 प्रमुख जो रचनाकार हैं, इन लोगों का जन्म हुआ है। तो देखिए बात करें 23 की, तो 23 को हम लोग कह सकते हैं 2-3, है ना। तो देखिए भाई, कोई भी व्यक्ति होगा ना, उसके 2-3 सर तो होंगे ही, 2-3 सर माने जो आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, जो आपका पथ प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग सर कहते हैं। तो क्या है कि बोले 2-3 सर, 23 में 2-3 सर। तो 23 का मतलब इसी 23 को हम लोग 2-3 कहते हैं, है ना। तो 23 में 2-3 सर, यानी कि 23 वर्ष तक जाते जाते हम लोगों के पास 2-3 सर मिल जाएंगे। तो 2-3 सर, 23 में 2-3 सर। ये 2-3 सर का मतलब क्या हो गया? 2-3, यानी कि 2-3 माने 23 में। और सर का मतलब हो गया यस आर सर, यस आर सर। अब यस आर को बैठाइए, यस फार शशि शिवानी, यस फार शशि शिवानी, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी शशि शिवानी, और रांगे राघव राजीव, रांगे राघव राजीव सक्सेना।
बस यही दिमाग में बैठाइएगा कि 23 में 2 3 सर, 23 में 2 3 सर, सा से शशि प्रभा शिवानी, रा से यानी कि आर से रांगे राघव राजीव, राज रांगे राघव राजीव, एस आर 2 3 एस आर होंगे, है ना, यानी कि 2 3 सर होंगे। तो सर कर लीजिएगा, सर, सा से यानी कि सा से, यस से क्या होगा शिवानी शशि प्रभा, रा से रांगे राघव और राजीव सक्सेना। तो 23 में जाते जाते 23 वर्ष की उम्र में जाते जाते 2 3 सर तो आपको मिल ही जाते हैं, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए वर्ष 1924 में, वर्ष 1924 की बात करते हैं तो वर्ष 1924 में हरिशंकर प्रसाई, वर्ष 1924 में विवेकी राय, वर्ष 1924 में विजय देव नारायण शाही और वर्ष 1924 में रजनी पडिक्कर का जन्म हुआ है। तो आपने देखा कि वर्ष 1904 में चार रचनाकारों का जन्म हुआ है। अब इन्हें कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए 24 की बात करते हैं तो 2 4 है ना, 2 4 है। अब इसी को आप कह सकते हैं कि टू और चा को कह सकते हैं टुच्चे, है ना, टुच्चे क्या हो गया, बोले टुच्चे। 24 में टुच्चे क्या हो गए, बोले सर 24 में टुच्चे, यानी कि 2 4 को टुच्चे कर दीजिए, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा, 24 को टुच्चे कर लीजिएगा। अब 24 में टुच्चे क्या होते हैं, बोले दिमाग में बैठाना है और किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये टुच्चा, टू पंच, ये सब दिमाग में थोड़ा सा याद रखने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। अब टुच्चे क्या हो गए, बोले विवेकी हरिशंकर, विवेकी हो गया हरिशंकर, विवेकी कौन हो गया, बोले हरिशंकर। और जो शाही था वो शाही हो गया पियक्कड़, शाही हो गया पियक्कड़। बोले सर जब 24 वर्ष की उम्र हुई तो क्या हो गया, तो टुच्चे के साथ में आए, टुच्चे के साथ में कौन आए, बोले विवेकी, तो विवेकी तो क्या हो गया हरिशंकर, हरिशंकर क्या हो गया विवेकी हो गए। तो हरिशंकर विवेकी हो गए लेकिन शाही पियक्कड़ हो गए, कब, बोले 24 में, 24 में यानी कि टुच्चे के साथ में, टुच्चे के साथ में आके। तो टुच्चा इसलिए कह रहा हूँ टुच्चा 24, जैसे टुच्चा दिमाग में आपके आ जाए वो 24 आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 24 में टुच्चे, 24 में टुच्चे क्या हो गए, बोले हरिशंकर विवेकी हो गए, हरिशंकर विवेकी, विवेकी हरिशंकर, विवेकी हरिशंकर और शाही हुआ पियक्कड़, शाही हुआ पियक्कड़। अब शाही को आप जान ही रहे हैं कि विजय देव नारायण शाही, और पियक्कड़ को कर लीजिएगा कि रजनी पडिक्कर। ये ध्यान में रखिएगा कि 24 में क्या हो गए, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, विवेकी हरिशंकर और शाही हुआ पियक्कड़, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए वर्ष 1925 में आपने देखा कि श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म हुआ, इसी वर्ष 1925 में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ, इसी वर्ष 1925 में कृष्णा सोबती और 1925 में अमरकांत जी का भी जन्म हुआ है, इसे दिमाग में रखना है। तो देखिए बात करते हैं 25 को, तो 25 में देखिए 2 और पंच है, तो 2 पंच, 2 पंच, 2 पंच, हम हमेशा कहते हैं 2 पंच, तो 2 और 5 है तो 2 पंच। अगर किसी को 2 पंच दे दिए, है ना, 2 पंच मार दिए तो क्या हो गया, बोले तब तो भैया क्या हो गया कि 2 पंच पड़ा, 25 में 2 पंच पड़ा तो कौन, बोले श्री कृष्ण मोहन अमरकांत हो गए, है ना। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 25 में 2 पंच पड़ा तो श्री मोहन कृष्ण अमर हो गए या श्री कृष्ण मोहन अमर हो गए। बोले 25 में 2 पंच पड़ा तो श्री कृष्ण मोहन अमर हो गए, श्री कृष्ण मोहन अमर हो गए कब, बोले जब 25 में 2 पंच पड़ा तो क्या हो गया, बोले श्री कृष्ण मोहन अमर हो गए। अब देखिए 2 पंच की बात आए, 25 में 2 पंच यानी कि 2 5, 25 में श्री फार श्रीलाल शुक्ल का, कृष्ण यानी कृष्णा सोबती, क्या हो गया कृष्ण मोहन, मोहन से मोहन राकेश, अमर हो गए यानी कि अमरकांत जी का जन्म हुआ है कब, बोले 25 में जब 2 पंच लगा तो श्री कृष्ण मोहन अमर हो गए, है ना। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए वर्ष 1926 यानी कि जब 26 वर्ष की उम्र होती है तो क्या होता है, बोले सर जब 26 वर्ष की उम्र होती है तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, उस नामवर हो जाता है, व्यक्ति में धर्म आ जाता है और व्यक्ति में विद्या निवास करने लगती है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा वर्ष 1926 में नामवर हो जाता है व्यक्ति, यानी कि नामवर सिंह का जन्म हुआ, व्यक्ति में धर्म निवास करता है यानी कि धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ, और विद्या निवास से आप विद्या निवास में इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो वर्ष आया 26 में व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल नाम
धर्म और विद्या निवास करती है। 26 वर्ष की उम्र में क्या होता है? नाम धर्म विद्या, नाम धर्म विद्या, है ना। और ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो अच्छा 2 और 6 को हम हमेशा ऐसा कहते हैं, तो अच्छा होना चाहिए। क्या बोले? नाम धर्म और विद्या, है ना। तो अच्छा कौन? बोले अच्छा तो नाम होना चाहिए, नामवर होना चाहिए, धर्म होना चाहिए और विद्या अच्छी होनी चाहिए। ये भी दिमाग में बैठा सकते हैं। और नहीं कुछ बैठे तो दिमाग में रख लीजिएगा 26 में व्यक्ति क्या हो जाता है? नामवर हो जाता है, धर्म वाला हो जाता है और उसमें विद्या निवास करने लगती है। तो नामवर थे नामवर सिंह का, और धर्म से धर्मवीर भारती, और 26 यानी कि विद्या निवास से हो जाएगा विद्या निवास में। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे वर्ष 1927 की बात करें तो वर्ष 1927 में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ। इसी वर्ष 1927 में सर्वेश्वर सक्सेना जी का जन्म हुआ। वर्ष 1927 में राही मासूम रजा जी का जन्म हुआ और वर्ष 1927 में लक्ष्मी नारायण जी का भी जन्म हुआ है। तो अब इन्हें कैसे दिमाग में रखेंगे? तो बस दिमाग में आपको थोड़ा सा क्लू बनाना है कि 27 में, है ना, यहाँ पे करेंगे 27 में 2 साथ। किसका साथ? तो 27 में जन्मे कुंवर सर्वेश्वर, 27 में जन्मे कुंवर सर्वेश्वर, है ना, और राही मासूम लक्ष्मी शिव सागर। देखिए यहाँ पे एक और है, शिव सागर छूट गए होंगे, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 27 में कौन? बोले जन्मे कुंवर सर्वेश्वर, राही, लक्ष्मी और शिव सागर। 27 में कौन? बोले 27 में तो भैया 2 साथ कौन? कुंवर नारायण। 2 साथ सर्वेश्वर, माने सभी लोग साथ दीजिए। 2 साथ राही, अगर आप राह में चल रहे हो तो साथ दीजिए भैया, रास्ते से भाग मत जाइए। और 2 साथ लक्ष्मी नारायण, दोनों साथ दो, तभी तो सब कुछ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो 27 में कुंवर सर्वेश्वर, राही, लक्ष्मी और शिवसागर। 27 में कुंवर सर्वेश्वर, राही, लक्ष्मी और शिवसागर, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि 27 में कुंवर नारायण का, सर्वेश्वर सक्सेना का, राही मासूम रजा का और लक्ष्मी नारायण तथा शिवसागर जी का जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए वर्ष 1928 में शिव प्रसाद सिंह, है ना। तो भैया 2 ठे क्या करो? शिव का प्रसाद लाओ, 2 ठे, है ना। 28 में शिव प्रसाद, 28 में शिव प्रसाद जी का जन्म हुआ, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे आया वर्ष 1929। 1929 को दिमाग में रख लीजिएगा। 1929 में राजेंद्र यादव, 1929 में रघुवीर सहाय और 1929 में निर्मल वर्मा। अब कैसे दिमाग में रखें? देखिए 29 की बात करते हैं तो दोनों है ना, तो दोनों क्या हो गए? बोले सर दोनों निर्मल हो गए। कौन? बोले राजेंद्र और रघुवीर दोनों निर्मल हो गए। राजेंद्र रघुवीर दोनों निर्मल हो गए। तो राजेंद्र रघुवीर और निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 2/9 में हुआ, यानी कि 1929 में हुआ। तो राजेंद्र रघुवीर दोनों निर्मल हो गए, तो दोनों माने 2 और 9, यानी कि 1929 में राजेंद्र यादव, रघुवीर सहाय और निर्मल वर्मा जी का जन्म हुआ, ठीक है। आया वर्ष 1930, वर्ष 1930, है ना। 30 में कौन? महीप सिंह, उषा प्रियमदा, रमणिका गुप्ता और राजेंद्र अवस्थी, ये 4 प्रमुख रचनाकारों का जन्म हुआ है। तो वर्ष 1930 क्या? बोले वर्ष 1930 उषा, रमणिका, राजेंद्र अवस्थी और जन्मे महीप। वर्ष 1930 उषा, रमणिका, राजेंद्र अवस्थी और जन्मे महीप, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वर्ष 1930 उषा, रमणिका, राजेंद्र अवस्थी और जन्मे महीप, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 1930 में क्या हो गया? महीप उषा, राजेंद्र रमणिका, महीप उषा, राजेंद्र रमणिका। तो जैसे बैठ जाए उसको बैठाने का प्रयास करिएगा कि वर्ष 1930 उषा, रमणिका, राजेंद्र अवस्थी और महीप, या आप ये भी बैठा लीजिएगा कि महीप उषा, राजेंद्र रमणिका। कब? वर्ष 1930 में इन लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे है 31, है ना। तो ध्यान में रखिएगा वर्ष 1931। 31 में क्या होता है? इसको कह सकते हैं कि शरद जोशी, मन्नू भंडारी, और यहीं पे ध्यान में रखिएगा कुबेर नाथ राय जी का भी जन्म वर्ष 1931 में हुआ है, ठीक है ना। 31 में शरद जोशी, मन्नू भंडारी और कुबेर नाथ राय जी का जन्म हुआ है। तो 31 माने एक टीस रह गई। क्या टीस रह गई? बोले टीस तो यही रह गई
कि शरद क्या किए, कुबेर के भंडारे में जन्मे। या आप दिमाग में रख लीजिएगा कि एक टीस रह गई कि शरद में कुबेर ने भंडारा किया। शरद में मेरे को शरद जोशी, भंडारा से हो गया मन्नू भंडारी, और कुबेर से हो गया कुबेर नाथ राय। तो एक टीस रह गई, एक कसक रह गई, क्या कि शरद में कुबेर ने भंडारा किया, है ना। तो 31 में कौन, बोले शरद ने क्या किया, शरद में 31 31 31 31 में रखिएगा, है ना। तो 31 क्या रह गई कि शरद में, है ना, कुबेर ने भंडारा किया। तो 31 यही है कि शरद में कुबेर ने भंडारा किया। तो 31 की शरद में क्या हो गया कि कुबेर ने भंडारा किया। तो भंडारा का मतलब हो गया मन्नू भंडारी, शरद का मतलब हो गया शरद जोशी, और कुबेर का मतलब हो गया कुबेर नाथ राय जी का जन्म वर्ष 1931 में हुआ है। ठीक है ना। तो एक टीस एक कसक है कि शरद में कौन, मन्नू जो है कुबेर के भंडारे में जन्मी है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा तो दिमाग में आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वर्ष 1932 है, जिनमें निर्मला जैन, इंदु बाला, मार्कंडेय जी, केदारनाथ सिंह और कमलेश्वर प्रसाद जी का जन्म हुआ है ना। अब देखिए 32, अब 32 का मतलब होता है 32 दांत होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बत्तीसी, है ना। तो क्या हो गया, बत्तीसी। 32 में बत्तीसी, 32 में बत्तीसी। अब बत्तीसी कैसा, बोले मारकर, है ना। तो बत्तीसी मारकर, कौन मारकर, माने मारकंडे, किसने, बोले केदार ने। क्या किया, कमलेश्वर के। इंदु जैसे निर्मल, यहाँ पे देखिए निर्मला, वहाँ पे निर्मल वर्मा है दोनों, और यहाँ पर देखिए 32 निर्मल जैन, है ना। तो कैसे, बोले 32 में बत्तीसी, 32 में बत्तीसी, केदार ने मारकर कमलेश्वर का, इंदु जैसे निर्मल बत्तीसी को तोड़ दिया। तो बत्तीसी माने क्या होता है, दांत, है ना। देखे होंगे ना, कभी कभी क्या होता है, कोई बात चल रही है तो कुछ लोग आ गए बत्तीसी दिखाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो बस दिमाग में रखिएगा 32 में बत्तीसी क्या किया, बोले मार कर, किसने, बोले केदारनाथ सिंह ने, किसका, बोले कमलेश्वर का, तोड़ दिया। और उनका बत्तीसा कैसा था, बोले इंदु जैसा निर्मल था, है ना। तो आप दिमाग में ही बैठा लीजिएगा कि इंदु जैसे निर्मल बत्तीसी किसके, कमलेश्वर के, केदारनाथ ने मार करके तोड़ दिया। तो केदारनाथ ने क्या किया, बोले केदारनाथ सिंह ने कमलेश्वर के इंदु जैसे निर्मल बत्तीसी को मारकर तोड़ दिया। तो मारकर तोड़ दिया, मारकर माने मार्कंडे, इंदु माने इंदु बाला, निर्मल माने निर्मला जैन, केदारनाथ सिंह ने कमलेश्वर के। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि केदारनाथ सिंह ने कमलेश्वर के इंदु जैसे निर्मल बत्तीसी को, यानी कि दांत को मार करके तोड़ दिया। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 1933 में दुष्यंत रह गए शेष, 33 में दुष्यंत रह गए शेष, यही रहा विशेष। क्या, बोले सर 33 में क्या विशेष, बोले 33 में रहा विशेष, दुष्यंत रह गए शेष। दुष्यंत रह गए शेष मतलब दुष्यंत कुमार और शंकर शेष, यही रहा विशेष। 33 में क्या विशेष रहा कि बोले 33 में विशेष ये था कि दुष्यंत कुमार और शंकर शेष का जन्म हुआ, है ना। तो 33 में रहा विशेष, दुष्यंत शंकर शेष, दुष्यंत शंकर शेष का जन्म हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। वर्ष 1934, वर्ष 1934 में क्या हुआ, कृष्ण अग्निहोत्री और केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए केदारनाथ सिंह को दो जगह हम लोगों ने लिया, वर्ष 1932 में भी लिया है और वर्ष 1934 में भी लिया है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो ज़्यादातर किताबों में बहुत ज़्यादा अंतर दिया है, कहीं पर 32 दिया है तो कहीं पर जो है आप देखेंगे तो 34 दिया है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इनको एक जगह आप शामिल कर लीजिएगा, बाद में इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो 34 में दिमाग में रख लीजिएगा, 34 में कृष्ण जो है किसके, केदारनाथ के मित्र हो गए, है ना। तो कृष्ण केदारनाथ के मित्र हो गए, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कृष्ण केदारनाथ के मित्र हो गए, यानी कृष्ण अग्निहोत्री और केदारनाथ सिंह का जन्म जो है वर्ष 1934 में हुआ है। ठीक है। चलिए आगे वर्ष आया 1935। अब 35 की बात करते हैं तो 35 में 3-5, जब भी हम 33 को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं 3-5, है ना। अब 3-5 करके व्यक्ति क्या करता है, बोले कीर्ति करता है, कीर्ति माने कीर्ति चौधरी। 3-5 करके व्यक्ति परम आनंद लेता है, तो परम आनंद माने परमानंद श्रीवास्तव। और 3-5 करके हिमांशु जोश में आते हैं, यानी कि हिमांशु जोशी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 3-5 करके कीर्ति करो,
परम आनंद उठाओ और हिमांशु को जोश में लाओ। तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग 3-5 करते हैं तो कीर्ति होती है, 3-5 करते हैं तो परम आनंद होता है, और 3-5 करेंगे तो हिमांशु में जोश आएगा। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, या आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 35 में कीर्ति पर हिमांशु, है ना, कीर्ति पर हिमांशु है जन्मे, दिमाग में रख लीजिएगा, कीर्ति पर हिमांशु, कीर्ति पर हिमांशु, कीर्ति पर हिमांशु 35 में, है ना। तो 3-5 करके कीर्ति, 3-5 करके परमानंद होता है, और 3-5 करके, है ना, हिमांशु को जोश आता है, ध्यान में रखिएगा। और 3-5 का मतलब ही हो गया 1935 में, ठीक है। चलिए, वर्ष 1936 में, है ना, कौन, दूधनाथ सिंह और सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म हुआ है। तो इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। 36 में क्या हुआ, 36 में दूधनाथ घर जन्मे सुदामा, 36 में दूधनाथ घर जन्मे सुदामा, 36 में दूधनाथ घर जन्मे सुदामा, यानी कि 36 में दूधनाथ सिंह और सुदामा पांडे। तो ध्यान में रखिएगा कि 36 में दूधनाथ घर जन्मे सुदामा, है ना। और 37 में गिरकर किशोर करता है हंगामा, यानी कि 37 में गिरकर किशोर माने गिरिराज किशोर करता है हंगामा, है ना। तो आप दिमाग में रखिएगा कि 36 में दूधनाथ घर जन्मे सुदामा, 37 में गिरकर किशोर करता है हंगामा। तो गिरकर किशोर माने गिरिराज किशोर का जन्म 1937 में हुआ। अब 38 में क्या हुआ, बोले 38 में मृदुल हो गए राम कुमार कुंभज। तो यहाँ पे देखिए भ्रमर नहीं बल्कि कुंभज है ना। बोले 38 में मृदुल हो गए राम कुमार कुंभज। कब, 36 में दूधनाथ घर सुदामा जन्मे, 37 में गिरिराज यानी कि गिर करके किशोर हंगामा करने लगा। तो 38 में क्या हुआ कि मृदुल हो गए राम कुमार, है ना। तो कुंभज, ध्यान में रखिएगा कि 38 वर्ष की जब अवस्था हो गई तो मृदुल हो गए कौन, बोले राम कुमार कुंभज, है ना। तो 38 में मृदुल हो गए राम कुमार कुंभज, है ना। 29 में नरेश सक्सेना, है ना। तो 29 में नरेश सक्सेना, यानी कि 39 में नरेश सक्सेना का जन्म हुआ है। तो 39 वर्ष की उम्र तक नरेश सक्सेना हुए। तो दिमाग में रखिएगा 39 तक क्या हुआ, नरेश सक्सेना को सक्सेना कर लीजिए कि 39 वर्ष की उम्र किसी की हो जाए और सक्सेना हो। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 39 वर्ष की उम्र तक नरेश सक्सेना। तो सक्सेस नहीं हुए मतलब जॉब नहीं मिली होगी, सफलता नहीं मिली होगी, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वर्ष 39 तक नरेश सक्सेस नहीं हुए, ठीक है। आया वर्ष 40, है ना, मोदी में नरेंद्र में ममता जागी, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। 40 में क्या हो गया, जब वर्ष 1939 में नरेश सक्सेस नहीं हुआ तो नरेंद्र ने क्या किया, उनके प्रति ममता जाग गई। तो नरेंद्र में ममता जागी, 40 में नरेंद्र में ममता जागी। तो नरेंद्र कोहली और ममता कालिया। ध्यान में रखिएगा कि जब 39 में नरेश सक्सेस नहीं हुआ तब 40 वर्ष हो गया था तो नरेंद्र में ममता जाग गई, यानी कि नरेंद्र कोहली और ममता कालिया का जन्म हुआ। तो 40 में नरेंद्र में ममता जागी, है ना। तो यानी कि नरेंद्र कोहली और ममता कालिया। अब 41 में सुनीता सुरिंदर करते तुलना, है ना। तो 41 में वर्ष 1941 में सुनीता और सुरिंदर वर्मा का जन्म हुआ। तो 41 में सुनीता और सुरिंदर करते तुलना, है ना। दोनों लोग आपस में तुलना करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो दिमाग में रख लीजिएगा। तो 41 में सुनीता और सुरिंदर करते तुलना, और 1942 में प्रभा खेत में जन्मी, है ना। तो 1942 में प्रभा खेत में जन्मी। तो 1942 में प्रभा खेत में यानी कि प्रभा खेतान का जन्म हुआ। तो प्रभा खेत का मतलब हो गया प्रभा खेतान, ध्यान रखिएगा। और मित्रों, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस ये मिर्च मसाला लगाकर किसी तरह से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और आप सबको बेहद पसंद आ रहा है, इसीलिए मैं आप सबके लिए इतना जो कुछ भी मेरे द्वारा थोड़ा बहुत हो पा रहा है कर पा रहा हूँ। आशा है कि आप सबके लिए करता रहूँगा। बस थोड़ा सा आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, है ना, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करिए, ताकि आप सबके लिए हम अच्छे से अच्छा करने का भी प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए, अब वर्ष आया 44, है ना। 44 में मेवाराम, चित्रा मुदगल और मेहरुन्निसा प्रवेश। तो दिमाग में रखिएगा 44 में कौन, बोले 44 में मेवा से चित्रा करती परहेज, है ना। तो 44 वर्ष जब हो गया तो कौन, मेवा से चित्रा क्या कर रही हैं, परहेज कर रही हैं। तो ये परहेज को हमने परहेज कर दिया। परहेज माने आपने देखा होगा ना कि उससे जो है उसका सेवन नहीं किया जाता है, निषेध हो जाता है, मनाही रहती है, ठीक है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा 44
44 में चित्रा, 4 से 44, 4 से चित्रा, 44 में चित्रा मेवा से करती परहेज, 44 में चित्रा मेवा से करती परहेज। तो 44 का मतलब हो गया 1944 में चित्रा माने चित्रा मुदगल, मेवा से यानी कि मेवाराम, परहेज, परहेज माने मेहरुन्निसा प्रवेश, प्रवेश है ना, इसी को हम लोग कहते हैं परहेज। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 44 में चित्रा मेवा से करती परहेज, ये ध्यान में रखिएगा। और 48 में नसीरा जन्मा, है ना, नसीड़ी जिसे कहते हैं नसीरा, 48 में नसीरा जन्मा, 48 में नसीरा यानी कि नसीरा शर्मा जी का जन्म हुआ है। तो नसीरा, नसीरा व्यक्ति कब जन्मा बोले 48 में, 48 है ना। तो 48 में नसीरा जन्मा, ये ध्यान में रखिएगा। और आया आगे देखेंगे थोड़ा सा कि 54 वर्ष 1954 में, है ना, सुशीला जन्मी, है ना, वर्ष 1954 में सुशीला। देखिए सुशील व्यक्ति कब होता है बोले 1954 में व्यक्ति में सुशील होता है, व्यक्ति सुशील होता है। तो 54 में सुशीला जन्मी, ध्यान में रखिएगा। और 60 में लक आता है एक बार, तो ध्यान में रखिएगा वर्ष जब 60 आएगा तो एक बार लक आएगा, लक माने अलका, ठीक है ना। तो 60 में लक, लक आएगा काम, तो लक 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 जन्मेगा। और 61 में व्यक्ति हो गया अनाम, 61 में व्यक्ति हो गया अनाम, यानी कि 1961 में अनामिका जी का जन्म हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 54 में बिल्कुल सुशीला जन्मी, 60 में लक आया काम, और 61 में व्यक्ति हो गया अनाम, है ना। तो 60 में लक काम आ गया, 61 में व्यक्ति अनाम हो गया, 54 में सुशीला जन्मी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब इन सभी रचनाकारों को एक बार हम लोग सरसरी तौर पर देखेंगे कि कैसे कैसे क्या है। आशा करते हैं कि आपको आसानी से एक बार याद हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से आप इसको देखिए। तो आपने देखा वर्ष 21, है ना, यहाँ पर देखिए वर्ष 21, ये थोड़ा सा जो PDF है वो लंबी है। तो वर्ष 21 की बात करेंगे तो बिल्कुल 21 में क्या हो गया, रेणु को अमृत राय दो। वर्ष 1921, 21 में रेणु को अमृत राय दो, रेणु को अमृत राय 21 में। 22 में 2 नस्ल जन्मी, 22 में जन्मे 9 नस्ल। तो नस्लमान नस्ल नरेश मेहता, शकुंतला माथुर और लक्ष्मीकांत। तो 22 में 2 नस्ल, है ना। 23 में क्या हो गए बोले 2-3 सर, 23 में हो गए 2-3 सर, 2-3 सर, सर सर, सा से शिवानी शशि, रा से रांगे राघव राजीव सक्सेना। तो 2-3 सर, 23 में 2-3 सर, ध्यान में रखिएगा। सर शशि शिवानी, शशि प्रभा, रांगे राघव राजीव सक्सेना। 24 में टुच्चे, टुच्चे क्या हो गए बोले टुच्चे, है ना। विवेकी हरिशंकर, विवेकी हो गए हरिशंकर, और शाही हुआ पियक्कड़, तो शाही रजनी पड़िक्कर, इसे ध्यान में रखिएगा। अब 25 में 2 पंच लगा, अब बताएं 25 में 2 पंच लगा तो कौन बोले श्री कृष्ण मोहन अमर हो गए। 25 में जब पंच लगा, 2 पंच लगा, तो श्री कौन कृष्ण मोहन अमर हो गए, ध्यान में रखिएगा। 25 में पंच लगा तो क्या हो गए बोले श्री कृष्ण मोहन अमर हो गए। अब 26 में क्या होता है, 26 में व्यक्ति नाम धर्म और विद्या, है ना। व्यक्ति में क्या होता है, नाम धर्म और विद्या निवास करती है। जब व्यक्ति 26 वर्ष का उम्र होता है तो नाम धर्म विद्या निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। अब 27 में क्या हो गया बोले 27 में कुंवर, कुंवर सर 27 में सर्वेश्वर, कुंवर निर्णायक सर्वेश्वर, है ना। राही लक्ष्मी और शिवसागर, एक नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो शिवसागर जी का जन्म हुआ है। तो 27 में क्या हो गया, 27 में 2-7 कौन कुंवर निर्णायक सर्वेश्वर, और राही मसूम लक्ष्मी नारायण और शिव सागर, ध्यान में रखिएगा। 28 में एक मिलता है केवल शिव प्रसाद से, है ना। तो 28 में लीजिए भैया जाके शिव प्रसाद, 28 में लीजिए जाके शिव प्रसाद। और 29 में दोनों जन्मे, है ना। तो 29 में बताया था, 29 में दोनों जन्मे कौन, राजेंद्र रघुवीर निर्मल, है ना। 29 में दोनों निर्मल हो गए, दोनों निर्मल हो गए, राजेंद्र रघुवीर निर्मल हो गए, है ना। दोनों मने राजेंद्र रघुवीर निर्मल हो गए। अब आया वर्ष 30, तो आया वर्ष 30 ऊषा रमणिका राजेंद्र अवस्थी और जन्मे महेश। आया वर्ष 30 ऊषा रमणिका राजेंद्र अवस्थी और जन्मे महेश, ध्यान में रखिएगा। तो महेश नहीं मही, ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 1930 ऊषा रमणिका राजेंद्र अवस्थी और जन्मे मही। आया वर्ष 31, रह गई एक टीस, क्या कि शरद, है ना, शरद, शरद कुबेर के भंडारे में जन्मे, है ना। 31 में रह गई एक टीस, एक कसक रह गई क्या कि शरद मन्नू, शरद कुबेर के भंडारे में जन्मे। तो शरद जोशी
भंडारा से मन्नू भंडारी और कुबेर से कुबेरनाथ राय, इन तीनों जनों का जन्म जो है वर्ष 1931 में हुआ है। 32 में बत्तीसी कौन? बोले मार्ग तोड़े केदारनाथ ने कमलेश्वर के, इंदु जैसे निर्मल। तो इंदु जैसे निर्मल बत्तीसी को मारकंडे यानी कि मार करके केदारनाथ सिंह ने क्या किया? कमलेश्वर के बत्तीसी को तोड़ दिया। इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, 33 रहा विशेष, शंकर दुष्यंत कुमार रहे शेर। तो 33 रहा विशेष, दुष्यंत कुमार रह गए शेष। 33 रहा विशेष यानी कि 1933 में दुष्यंत कुमार और शंकर शेष। तो 33 रहा विशेष, दुष्यंत शंकर शेष, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। 34 समय जब आया तो क्या हो गया? कृष्ण केदार में हो गई मैत्री। 34 में हो गई कृष्ण केदार में मैत्री, ध्यान में रखिएगा। केदारनाथ सिंह का जन्म 2 बार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 3-5 करके व्यक्ति कीर्ति करता है, 3-5 करके व्यक्ति परम आनंद लेता है, और 3-5 करके व्यक्ति क्या करता है? हिमांशु में जोश जगाता है। तो ध्यान में रखिएगा, 35 में कीर्ति परम हिमांशु, 35 में कीर्ति परम हिमांशु, और 36 में दूधनाथ घर जन्मे सुदामा, है ना। 36 में दूधनाथ घर जन्मे सुदामा, और 37 में गिरकर किशोर करता है हंगामा। ध्यान में रखिएगा, 37 में गिरकर किशोर करता है हंगामा। 38 में क्या? बोले मृदुल हो गए राम कुमार कुंभज। तो 38 में मृदुल हो गए राम कुमार कुंभज, और 39 में सक्सेना नरेश सक्सेना। तो नरेश सक्सेस ना हुए, 39 वर्ष की उम्र गुजर गई लेकिन नरेश सक्सेस ना हो। तो 39 में नरेश सक्सेस ना हो, तो 40 में नरेंद्र में जागी ममता, 40 में नरेंद्र में जागी ममता, नरेंद्र कोहली और ममता कालिया। अब 41 में सुनीता ने सुरेंद्र से की तुलना, 41 में सुनीता ने सुरेंद्र से की तुलना, और 42 में प्रभा खेत में जन्मी, 42 में प्रभा खेत में जन्मी। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रभा खेतान। और 44 में क्या हो गया भाई? 44 में चित्रा मेवा से करे परहेज, 44 में चित्रा मेवा से करे परहेज। तो 44 में चित्रा मुदगल, मेवाराम, और परवेज माने मेहरुन्नुसा परवेज, ठीक है ना। 48 में जन्मा नसीरा, नसीरा व्यक्ति 48 में जन्मा, और 54 में सुशीला जन्मी। ध्यान में रखिए, 54 में सुशीला जन्मी, है ना, 54 में सुशीला जन्मी, ये ध्यान में रखिएगा। 60 में लक जन्मा, 60 में लक जन्मा, और 61 रह गया, है 61 में अनामिका। तो 60 में हो गया लक, ध्यान में रखिएगा, 60 में आया लक, और 61 में हो गया अनामिका। तो ध्यान में रखिएगा, वर्ष 1960 में लक, और वर्ष 1961 में अनामिका। तो ये सब जितने भी रचनाकार थे और उनका जन्मकाल था, इसे आप लोगों ने बिल्कुल ट्रिक की सहायता से देखा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर इससे मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।